है और योगी सबसे बड़े ग्लोबल स्टार। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, मेले में स्वच्छता बहुत है, बहुत साफ सफाई की व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। जब तक योगी और मोदी है देश के अंदर, हमारा देश झुकने का नहीं है किसी के सामने। योगी और मोदी भारत के अंदर शेर के बच्चे हैं और संत महात्माओं की जान है। उनको 100 में से 200 हमारी तरफ से 200 है। क्या बात है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं एकदम साफ सफाई से लेकर बहुत सारी व्यवस्थाएं सही है। साफ सफाई बहुत अच्छी, साफ सफाई की व्यवस्था की गई। इतने लोगों के बीच में साफ सफाई भी दिख रही है आपको? बिल्कुल दिख रही है और उसके लिए धन्यवाद है सरकार को, योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, अद्भुत कार्य किया है। आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर व्यवस्था है, हम लोग को थोड़ा भी तकलीफ नहीं हुआ। और आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर योगी लोग क्यों कर रहे हैं। 144 साल बाद ऐतिहासिक महाकुंभ की भव्य शुरुआत हुई है। पहले दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। आप देख रहे हैं श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं, हेलीकॉप्टर ऊपर से। कि ये अभी शुरुआत है, जो 45 करोड़ का दावा किया जा रहा है वो ऐसा ही नहीं है। और कल शाही स्नान है, बताया जा रहा है कल शाही स्नान पर 2 करोड़ लोग पहुंच सकते हैं, यानी आज से कहीं ज्यादा। और पहुंचने वाले लोग सिर्फ योगी की तारीफ कर रहे हैं, योगी के इंतजामों की तारीफ कर रहे हैं। सुनिए। महाकुंभ में आस्था की पहली डुबकी लगी और पूरी दुनिया में शुरू हो गई योगी के काम और इंतजाम की चर्चा। आदेश से, उनकी दृष्टि से, उनका कमिटमेंट से और हमारे ऑनरेबल श्री योगी जी, इन दोनों की भक्ति की शक्ति से जो व्यवस्था यहाँ पे है कोई सोच नहीं सकता। दुनिया ने धर्म का इतना बड़ा आयोजन न पहले कभी देखा न कभी सुना, इसलिए हर कोई कह रहा है योगी ने अद्भुत और अकल्पनीय काम किया है। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। पूरे संसार के समागम जिसमें पूरे विश्व से और खुद भारतवर्ष से करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनकी आस्था का इससे बड़ा और कोई अपमान नहीं हो सकता। इसी कारण से इन लोगों की दुर्दशा हुई है जिसको लोग भुगत रहे हैं। महाकुंभ में मेला से लेकर लोगों के आने जाने और साधु संतों के स्नान तक की पूरी व्यवस्था खुद सीएम योगी ने देखी। वो कई बार प्रयागराज गए और सुविधाओं को विश्व स्तर का आकार दिया। यही वजह है कि महाकुंभ में इंतजाम और उत्साह ऐसा है कि देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे। पहले दिन ही 1.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंच गए। अंदाजा लगाया जा रहा है कि महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान भी पीछे छूट जाएगा। महाकुंभ आज दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक त्योहार बन गया। प्रति व्यक्ति खर्च 10,000 रुपए तक जा सकता है और अगर ऐसा हो गया तो 2 नहीं 4 लाख करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है। इससे राज्य की जीडीपी का 1% तक बढ़ जाएगा। उसमें खाद्य पदार्थ, पानी, बिस्किट, जूस का कारोबार 20,000 करोड़ रुपए का है। साथ ही धार्मिक वस्त्र, तेल, दीपक, गंगाजल, मूर्तियां, अगरबत्तियां 20,000 करोड़ की। ट्रांसपोर्ट, माल ढुलाई और टैक्सी सेवा से 10,000 करोड़ की कमाई होगी। पर्यटन सेवाओं से भी 10,000 करोड़ रुपए की आय की संभावना है। मनोरंजन, विज्ञापन, प्रचार से भी 10,000 करोड़ रुपए की आय की संभावना है। अस्थायी चिकित्सा शिविरों, आयुर्वेदिक उत्पादों और दवा से 3,000 करोड़। ई टिकटिंग, डिजिटल भुगतान और मोबाइल चार्जिंग से 1,000 करोड़ रुपए की कमाई होगी। ये कुल मिलाकर मोटा मोटा माने जा रहा है कि 2 लाख करोड़ की कमाई हो सकती है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अब सियासतदान महाकुंभ पर। कुछ को अच्छा लग रहा है, कुछ के गले नहीं उतर रहा है। सुनिए। धर्म से ज्यादा हमें रोटी की जरूरत है देश के लोगों को। कुंभ में जाने की जो परंपरा है वो कई महीनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाए। लोग सुबह पहुंच गए, तड़के सुबह लोग पहुंच गए और जैसे ही लोग वहां पहुंचे तो पहली बार में लगभग 2 लाख लोगों ने एक साथ संगम स्नान किया है। लेकिन यह संयोग 144 साल बाद आया है।
सोचिए जरा, ये जो महाकुंभ है, जो एक बार इस महाकुंभ में